ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि अब इस समय मार्केट में क्या करना है। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो जीएसटी कट हुआ और एज एक्सपेक्टेड कंपनीज ने रिकॉर्ड गाड़ियां बेची। अब क्या ऑटो स्पेस कंटिन्यूज टू बी आपके हिसाब से मार्केट लीडर, और यहाँ पर अब स्पेसिफिकली स्टॉक पिक्स आपके हिसाब से इन लेवल्स पर भी क्या हो सकती हैं ऑटोज में? तो अनुज, मैं पूरा मंथ का नंबर देखना चाहूंगा। हम ऑलरेडी ऑटो में ओवरवेट हैं। एमएनएम है पोर्टफोलियो में, टाटा मोटर्स है, ऊनो विंडा है, संधार टेक्नोलॉजीज है। तो हम काफी ऑटो पे ओवरवेट हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि ऑटो नंबर सरप्राइज करेंगे अपसाइड पे। जो मेरा डीलर चेक किया है, हमारे दो तीन क्लाइंट्स हैं, काफी बड़े डीलर्स हैं एमएनएम के और हिंडई के। तो हमें बहुत अच्छा फील आ रहा है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि जो टारगेट है 171 मिलियन टन्स का, वो क्रॉस होगा इस बार गवर्नमेंट के जो गोल से। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जोर से कम बैक करती हुई दिख रही है। मॉनसून अच्छा है, खरीफ क्रॉप अच्छा है, आगे फेस्टिव सीजन है। तो मुझे लगता है टू व्हीलर्स पे और ट्रैक्टर पे भी निगाह रहेगी मेरी, और स्पेशली टू व्हीलर पे थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है, चाहे वो बजाज ऑटो हो या हीरो हो कंपेयर टू पीवी मेकर्स। तो हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। और अनु, ऑटो चला नहीं है 4-5 साल से। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो टू व्हीलर तो आप पहुंचा है जहाँ कोविड के लेवल्स पे थे। मारुति भी ऑल टाइम हाई बना है, बट 10,000 रुपए का शेयर था आज से 7-8 साल पहले भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लेग्स और है, प्रोवाइडेड जैसा मैंने बोला, जो मंथली अपडेट आए सितंबर एंड में, वो मेकअप करे जो बीच का शार्ट सीजन था। गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये ओएमसीज में एक बार फिर से मूव आ रहा है। लुक एट एचपीसीएल, बीपीसीएल, क्रूड की इस ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए गुरमीत, अभी आपको कोई सेंस लग रहा है ओएमसीज को चेस करने का? एक वैल्यूएशन कंफर्ट है। दूसरा, क्रूड प्राइसेस लार्जली स्टेबल है। पूरे क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 65 से 70 डॉलर के रेंज में रहे हैं जो। और सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन में थोड़ा सा बढ़ोतरी है। एक हमें इसमें स्पेस अच्छी लगती है, वो प्योर रिफाइनर है एक्चुअली, ओएमसी नहीं है, वो चेन्नई पेट्रोलियम है, आईओसी की सब्सिडी है। एक क्वार्टर उनका शटडाउन था मेंटेनेंस, तो उसकी वजह से लॉस आया। लास्ट क्वार्टर एक्साइज और मार्क टू मार्केट इन्वेंट्री की वजह से लॉस आया। अगर आप आज इसकी इंटरप्राइज वैल्यू देखें, मार्केट कैप और डेट ऐड करें, तो 10,000 करोड़ है। आज आपको सेम कैपेसिटी अगर क्रिएट करनी हो तो 30,000 करोड़ की क्रिएट होगी। तो 1/3 ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे अवेलेबल है। और डीजल क्रैक्स अच्छे हैं। और इन्होंने फ्यूल वेस्टेज कम किया है। तो जैसे हम 100 रुपए का क्रूड रिफाइन करते हैं तो 90 आता है, 10 का वेस्ट हो जाता है। तो इन्होंने फ्यूल वेस्टेज 1-1.5% इंप्रूव किया है। हर 1% पे 80 से 100 करोड़ का बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आता है। तो बहुत डीप वैल्यू कंफर्ट है। तो इसको हम एज अ स्पेशल सिचुएशन पोर्टफोलियोज में देख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारे हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। ओके। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। एक और स्पेस जो पिछले कुछ सत्रों से लाइमलाइट में है, दैट इज़ मेटल स्पेस। और इनफैक्ट स्टील्स देखें तो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस की ओर से भी थम्स अप। कैसे अप्रोच करें स्पेस को, और आपके पास है क्या, एक्सपोजर बढ़ाया है क्या? नहीं, हम हमारे पास एक टैक्टिकल प्लेस में है। हम नॉन फेरस पे ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि जो अंडरलाइन डिमांड है कॉपर एल्यूमिनियम की, वो बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है हमें कमोडिटी साइकिल में भी है अदर देन बाकी। प्लस हमें एक स्पेशल मुकन स्टील हमारे पोर्टफोलियो में है। कंपनी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। बजाज अब 74% ओन करता है। और उन्होंने अपने लैंड बैंक को मोनेटाइज किया है। एक लैंड बैंक उन्होंने अभी पीछे एक्सचेंज फाइलिंग भी करी है। तो बहुत रीजनेबल उस पे अवेलेबल है। और एक क्रेन डिवीजन, जो मशीन टूलिंग डिवीजन है, वो एयर मार्क करी है। तो जो ओवरऑल डिमांड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हो रही है पोर्ट्स में, स्पेशली गुजरात और बाकी स्टेट्स में, तो वहां पे भी अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो ये एक तरीके का स्पेशल सिचुएशन पे है। इसके अलावा नहीं है पोर्टफोलियो में कुछ स्टील और कमोडिटी। अच्छा गुरमीत जी, अब हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे ये एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें ऑफ लेट एक काफ़ी स्ट्रांग रैली देखी है हमने। ये क्या रीज़न, इसको एक्सप्लेन करेंगे? अनुज, थोड़ा कैचअप है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक्सिस को वर्सेस आईसीआईसीआई एचडीएफसी, तो हाफ वैल्यूएशन था, लगभग 1.7 1.8 बुक वैल्यू पे आ गया था। लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। सिटी बैंक वाला एक्विजिशन उतना प्ले आउट नहीं हुआ जितना बैंक को लग रहा था। अभी भी थोड़ा जल्दी होगा कहना। इंडसइंड बैंक हमने देखा था कितना शार्प करेक्शन आया है, जो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हुई है। तो मैं वहां थोड़ा दूर रहूंगा।
मैं वेट करूँगा नई पूरी टीम बन जाए उसके अलावा। बट बहुत जगह हमने देखा है कि फॉरेन बैंक्स भी इंटरेस्ट हो रहे हैं। येस बैंक में आप देखिए सुमितोमो ने कंट्रो स्टेक लिया है। आरबीएल बैंक ने फंड रेज़ अनाउंस किया है 3,500 करोड़ का। इंटरेस्टिंग होगा देखना सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल कौन इन्वेस्ट करता है और यहाँ आरबीएल में वैल्यूएशन कम्फर्ट भी है, सिर्फ 16,000 करोड़ मार्केट कैप है। तो टियर 2 बैंक्स में मुझे लगता है थोड़ा-सा वैल्यूएशन कैच अप हो सकता है और कोई फॉरेन प्लेयर की एंट्री से थोड़ा अनलॉकिंग हो सकता है। और टियर 1 बैंक्स भी अनुज चले ही नहीं है बिल्कुल। आप देखिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई लगभग वहीं पे हैं। तो मुझे लगता है कि एक रेट कट अगर और होता है 1 अक्टूबर को, जो कि मुझे लगता है, और अच्छा क्रेडिट ऑफटेक आता है इस सीज़न में और अगले सीज़न में, तो थोड़ा कैच अप वहाँ भी हो सकता है। अच्छा गुरमीत गुरमीत जी, ये केबल्स और वायर सेगमेंट में के इंडस्ट्रीज़ ने एक बहुत बड़ा रिवर्सल दिया। पॉली कैब आपकी होल्डिंग में रहा है, कोई और अपॉर्चुनिटी या फिर इसी पे आप लोगों ने ऐड किया है और कैपिटलाइज़ किया थोड़ा सा? नहीं, पॉलीकैब है हमारे टॉप 5 होल्डिंग में से है पोर्टफोलियो की। आज से नहीं है, 3-4 साल से है। और इनफैक्ट जब बड़े करेक्शंस आए इसमें 2 बार, एक बार टैक्स रिलेटेड था, दूसरी बार जब बिरला ने अनाउंस किया था और बाकी कॉम्पिटिटर्स ने अनाउंस किया था, तो हमने ऐड अप किया था। फिलहाल ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। हमने कुछ पावर इक्विपमेंट में और ट्रांसफार्मर रिलेटेड प्लेस, थोड़ा-सा यूटिलिटीज़ ऐड किया है क्योंकि वैल्यूएशन कम्फर्ट है। तो ये हमने ज़रूर ऐड किया है और केबल वायर में सिर्फ पॉलीकैब ही है पोर्टफोलियो। ओके गुरमीत जी, ये सवाल मैं आपसे लगातार पूछती रहती हूँ और मुझे और क्लैरिटी चाहिए। रिटेल स्टॉक्स इनफैक्ट जो टियर 2 टियर 3 स्पेसिस में है, V2 रिटेल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, इन सारे काउंटर्स को कैसे अप्रोच किया जाए इस पर्टिकुलर स्पेस में? साथ ही आदित्य बिरला फैशन रिटेल हाल में ही काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, लेकिन ट्रेंड कुछ मतलब महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या अप्रोच रहेगी स्पेस में? तो हमने कंज़म्पशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्ले कर रहे हैं। तो होटल स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है। उसके अलावा हम हमारे पास ट्रेंड है पोर्टफोलियो में, हमने ऐड किया है गिरावट में जब और मुझे लगता है कि बाज़ार 1 क्वार्टर देखना चाहेगा क्योंकि उन्होंने सडनली पिछले क्वार्टर कम ग्रो किया था। मार्केट में एक आदत हो गई थी 30-40% ग्रोथ की। तो आई थिंक बाज़ार देखना चाहेगा और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स लेकिन अच्छे लग रहे हैं। और हमने एक चिल्ड्रन स्टेशनरी में डॉम्स ऐड किया है क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेशनरी प्लेसेस में जीएसटी ज़ीरो हो गया है, तो और फॉर्मलाइज़ेशन होगा। उसके अलावा वो स्कूल बैग्स और पेन में भी एंटर कर रहे हैं, ईस्ट में एक्विज़िशन कर रहे हैं और मार्जिन बहुत अच्छा है। 2,000 करोड़ के टर्नओवर में लगभग 250 करोड़ पैट करते हैं। इस लाइन में ये मार्जिन बहुत अच्छा है, तो ब्रांड रिकॉल अच्छा है। तो ये हमने कंज़म्पशन पोर्टफोलियो में ऐड किया, अदर देन ऑब्वियसली ऑटो और भी हमारा कंज़म्पशन पोर्टफोलियो का पार्ट है। ओके, ये मार्केट की रैली अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर वो H1B वीज़ा वाला जो इशू आया, उससे आईटी कोलैप्स हुआ। तो आईटी को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि एक व्यू ये है कि अब H1B पे इतनी डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन दूसरा व्यू ये भी है कि ये एक इसको डायरेक्शनल मूव देखा जाए, आगे जाकर शायद और भी स्टेप्स आ सकते हैं। आपका पोजीशनिंग क्या होगी इस समय आईटी पर? अनुज आप ठीक बोल रहे हैं। आई थिंक हमारा भी एक छोटा-सा फ़ियर है क्योंकि पहले लग रहा था कि सर्विसेज़ नहीं आएगा टैरिफ में और ये एक तरीके से ये सारा हाइपोथेसिस कि सिर्फ़ गुड्स पे रहेगा उसको चैलेंज करता है। इसलिए बाज़ार थोड़ा नर्वस है और आईटी में करेक्शन पहले भी था। तो मुझे लगता है लार्ज कैप आईटी में थोड़ा वेट करना चाहिए हमें। हमें एचसीएल टेक अच्छा लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में बहुत थोड़ा एक्सपोज़र है उसमें क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है और आईटी सर्विसेज़ का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। अगर आप एच-1बी भी देखेंगे तो टोटल एच-1बी जो लाइव है वो लगभग सिर्फ 3,000 है। तो एच-1बी का इम्पैक्ट कम है, वेल स्प्रेड आउट है, वैल्यूएशन कम्फर्ट है, तो वो हमें अच्छा लगता है। बट हम आईटी पे अंडरवेट है अनुज, हम लेस देन 5% हो गए आईटी में वेटेज के हिसाब से पोर्टफोलियो में। मैं बिल्कुल भी नहीं एग्ज़िट करना चाहूँगा क्योंकि एक स्टेज पे ट्रेड डील भी होगा। अब वो चंद हफ्तों में होता है, चंद महीनों में होता है, तो आप बिल्कुल बाहर नहीं रह सकते। बट ये स्पेस अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपके बियॉन्ड नहीं हो, प्लस नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। या तो क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हों, गाइडेंस अच्छा हो, तो आप टैक्टिकली प्ले कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा कुछ टाइम के लिए, बाकी बहुत पॉकेट्स हैं कंजम्पशन रिलेटेड, फाइनेंशियल्स में और पावर एनर्जी में जहाँ जहाँ आप प्ले कर सकते हैं। गुरमीत, ये अभी आपके आने से पहले हम जब गोल्ड पे बात कर रहे थे तो टाइटन पे या फिर ज्वेलरी स्पेस में इस प्राइस पे आपका व्यू क्या है? आई मीन एक सब्सटेंशियल जो पोर्शन आपका ज्वेलरी सेगमेंट का है, वहाँ पे वॉल्यूम्स के थोड़े कम होने का, ड्राई होने का फियर, वो फैक्टर जो है, वो क्या आपको भी सेम धारणा है आपकी भी, आपका टाइटन पे व्यू? क्योंकि ओवरसोल्ड है इस वक्त, 200 EMA के नीचे ट्रेड करता हुआ है। इन स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त?
सो वीरू जी, हमने जो चैनल चेक्स किए थे, जो स्टडीड का शेयर होता है वो कम हो जाता है जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है और कॉइन्स का, बार्स का सेल बढ़ जाता है, जो जो मार्जिन पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी हो सकता है और ग्रामेज कम हो जाता है। जब अब 1.25 लाख 1,20,000 गोल्ड होगा तो ग्रामेज भी कम होता है, तो उसका इम्पैक्ट नियर टर्म देखने को मिल सकता है। बट जैसा मैंने बोला, फेस्टिव सीजन का एक बार वेट करेंगे, अक्षय तृतीया में कैसे नंबर आते हैं, कैसे फेस्टिव सीजन जाता है। बट हम इसको गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज के थ्रू प्ले कर रहे हैं। हमारे पास मुतूत है पोर्टफोलियो में, कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आया है, क्रेडिट कॉस्ट एकदम कम हो जाता है और यील्ड्स बना हुआ है उनका, अच्छा अच्छे स्प्रेड्स हैं वीज़ा-वीज़ बैंक्स। और बैंक भी स्पेस में एग्रेसिव हो रहा है, गोल्ड लोन एसबीआई बहुत एग्रेसिव हो गया है गोल्ड लोन स्पेस में। तो हम फॉर द टाइम बिंग ज्वेलरी स्पेस जो है अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है टाइटन में, बजाय बावजूद इसके कि 2-3 साल से कुछ खास रिटर्न नहीं है। ओके, ज्वेलरी स्पेसेस स्टॉक्स आप थोड़ा अवॉइड करें। गुरमीत जी, एनर्जी स्टॉक्स पे पूछूं तो इनफैक्ट रेगुलेटेड यूटिलिटीज़ पर आप देखें तो फोकस ब्रोकरेज का भी थोड़ा ज़्यादा है और एनएचपीसी एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पिछले कुछ सत्रों से चले भी हैं। इस स्पेस को कैसे प्ले कर रहे हैं आप? यहाँ पर क्या रहेगा आपका टेक? तो हम हमारे पास यूटिलिटीज़ भी है, जैसे टाटा पावर, एनटीपीसी हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। हम जैसे मैंने बोला, पावर इक्विपमेंट को लेके ज़्यादा बुलिश है। तो पोर्टफोलियो में सीजी पावर है, हमारे पास पॉलीकैब है केबल्स एंड वायर्स में, एक ट्रांसफार्मर कंपनी है जो रेलवे को ज़्यादा सप्लाई करती है, हिंद रेक्टिफायर। अभी उन्होंने एक फ्रांस में एक्विजिशन भी किया है सिर्फ 1 बिलियन यूरो का, जिससे उनका रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्लस यूरोप पूरा मार्केट मिलता है। तो तो हम ओवरऑल एज़ आई सेड, यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और स्ट्रक्चरली आप देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, डिमांड देखेंगे, गवर्नमेंट का फोकस देखेंगे, पेलाई देखेंगे, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। हम बेस में भी कुछ देखना चाह रहे हैं, बैटरी एनर्जी एंड स्टोरेज में, बट वहाँ अभी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल रहा है। बट अगर कुछ कुछ ऐड करेंगे तो डेफिनिटली आपसे शेयर करेंगे। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।